मैं जब भी कब्रिस्तान जाता अपने बाप की कब्र पर, तो वहाँ मुझे कब्र पर पुराना जूता रखा हुआ मिलता। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं था। क्या बात है, परेशान लग रही है? आज फिर बाबा की कब्र पे जूता मिला। आखिर ये कौन हो सकता है जो बार बार कब्र पर जूता रख कर जाता है? इसका मकसद क्या है? मैं भी सोच सोच के परेशान हो गया हूँ। ठहरो बाबा जी। बाबा जी, ये काम आप करते हो? जी हाँ। लेकिन क्यों? छोड़ो बस। ये दरवाजा अब बंद हो चुका है। बंद दरवाजे खुल भी सकते हैं बाबा जी। आप ऐसे नहीं जा सकते बाबा जी। इस जस्टिस की वजह से मेरे खानदान के साथ जुल्म हुआ था। मेरा घर बार सब लुट गया। मेरे जवान बेटे को मौत की नींद सुला दिया गया। इस जस्टिस ने मुझे बर्बाद कर दिया। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? ये जस्टिस साहब, आपका क्या लगता है? क्या तुम अपने बाप को अच्छी तरह से जानते हो? हाँ, शायद हाँ। पर मेरे पास शायद की गुंजाइश नहीं है। मैंने अपने बेटे को पाला था। मैं उसकी रग रग से वाकिफ था। मेरे बेटे को फंसाया गया था। तो उनके खिलाफ सबूत होंगे ना? सबूत तो बनाए जाते हैं बेटा, पर उनको परखना जस्टिस का काम है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठना इतना आसान नहीं है बेटा, आसान नहीं है। तो बाबा जी, इस जूते को रखने से क्या होगा? अपने आप को सुकून देने के लिए मैं इस कब्र पे जूता रखता हूँ, पर मारता नहीं मारता। मेरा ईमान है कि मेरा ये रखा हुआ जूता इसे फरिश्ते मारते होंगे, फरिश्ते। क्या आप मेरे बाबा को माफ नहीं कर सकते? जब हम किसी छोटे या बड़े ओहदे पर फायज हों तो हमें उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए कभी किसी की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। मरने के बाद भी एक जिंदगी है जहाँ पर हमें हिसाब देना है। ये बात हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए।
मैंने बाबा से अपने बाप को माफ करने को कहा। वो कुछ नहीं बोले, खामोशी से चले गए, पर उम्मीद करता हूँ कि उसने माफ कर दिया होगा। और मैं भी हर वक्त यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे बाप की मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।